चलिए तो शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन नोट करेंगे। कंबाइंड का मतलब क्या है वो क्वेश्चन के थ्रू हम समझ लेते हैं उसको। क्वेश्चन दिया है ये 50 ग्राम क्वेश्चन है 50 ग्राम ओलियम सैंपल contain 400 by 49 gram of combined SO3. Find percentage labeling of the ओलियम सैंपल। अब इसको देखिए, इसमें क्या दिया, कंबाइंड स्टेट। तो कंबाइंड स्टेट का मीनिंग क्या होता है? कंबाइंड स्टेट का मीनिंग क्या होता है, पहले आप वो टर्म समझ लीजिए। तो कंबाइंड स्टेट का मतलब SO3 किसमें प्रेजेंट है, H2SO4 में प्रेजेंट है, राइट? यस नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कंबाइंड स्टेट का मीनिंग है combined SO3 means SO3 present in H2SO4। तो मुझे बताइए कि 80 ग्राम SO3 कितने प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट 98 ग्राम यानी 1 मोल H2SO4। यस नो? Yes, sir. अब यहाँ पर SO3 कितना दिया हुआ है, इतना गिवन है। तो 400 by 49 ग्राम SO3 will be present in 98 into 400 divided by 49 और डिवाइड बाय 80 ग्राम, इतने H2SO4 में ये प्रेजेंट है। अब सैंपल का वेट कितना दिया है, 50 ग्राम। 50 ग्राम दिया ना, तो वेट ऑफ SO3 इन 50 ग्राम इक्वल टू कितना होगा, 50 माइनस इतना हमारे पास H2SO4 है, इसको हम माइनस कर देंगे 98 इंटू 400 डिवाइड बाय 49 इंटू 80, करेक्ट? तो SO3 का वेट आ गया 50 ग्राम। Yes, sir. तो फिर 100 ग्राम में कितना होगा वेट ऑफ SO3 एंड 100 Into 2. इंटू 2 कर देंगे। तो 2 इंटू 2 क्यों हो जाएगा, एक्चुअल में हम कैसे लिखेंगे इसको, 100 इंटू 50 माइनस 98 इंटू 400 डिवाइड बाय 4 Divided by 50. 80 अपॉन में 50 यानी कितना हो गया, ये डबल हो गया। ये बात क्लियर हुई? ये कितना हो गया, डबल हो गया। Yes, sir. इतना वेट हमारे पास है। अब इतना वेट आ गया हमारे पास, लेकिन हमें मालूम है कि SO3 प्लस H2O दोनों को मिला करके बनता है H2SO4। तो अगर H2O का x ग्राम लग रहा है, इसका मतलब मोल कितने हो गए, x/18 मोल। तो SO3 के भी कितने मोल हो गए, x/18 मोल ही हो गए। तो वेट ऑफ SO3 कितना, मोल ऑफ SO3 इंटू मोलर वेट, ये वेट हो गया। और ये वेट किसके बराबर होना चाहिए, ये जो आपने वेट निकाला हुआ है ना, इसके इक्वल होना चाहिए। इक्वल होगा यानी 100 बाय 50 इंटू 50 माइनस 98 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 49 इंटू 80। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 18x की वैल्यू आ गई। तो लेवलिंग कितना हो जाएगा, लेवलिंग क्या 118%. 180. लेवलिंग इक्वल टू 118%, राइट?
तो अभी इसमें और भी कई क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन इतने ही फिलहाल सफिशिएंट है। ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर। मेरे ख्याल से अब आपको Yes, sir. दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट? चलिए, Yes, अब sir. बाकी क्वेश्चन इस टाइप के हम आपको टेस्ट में प्रोवाइड करेंगे। अगले कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं, लेबलिंग ऑफ। जरा सा है, एक आधी क्वेश्चन कंप्लीट करके देखेंगे हम इसको। लेबलिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ H3PO4 एंड P4O6। एक तो लेबलिंग हो गई, जैसे वहां हम लेबलिंग करते हैं वैसे यहाँ भी लेबलिंग करते हैं। H3PO4 नहीं सॉरी H3PO3 एंड P4O6, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, 100 प्लस X% ही लेते हैं यहाँ पर, लेकिन X का मीनिंग क्या है? 100 प्लस X%, जहाँ पर X का मीनिंग क्या है? X इज मैक्सिमम मास ऑफ वाटर, मैक्सिमम मास ऑफ वाटर required to react with P4O6 किसमें प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन 100 ग्राम मिक्सचर ऑफ H3PO3 एंड P4O6, राइट। तो जो रिएक्शन होती है इसकी P4O6 प्लस वाटर टू फॉर्म 4H3PO3 बन जाता है। बस काम हो गया। अब हमें करना क्या है? अब आप समझ जाओगे, अगर यहाँ पर X ग्राम है तो मोल कितने हो गए? X/18 मोल H2O के। तो इसके मोल कितने लगेंगे हमें? X/18 इंटू 1/6 मोल। कितने मोल हो गए, राइट? अब मोल आ गया तो मालूम हम इसका वेट भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसको क्वेश्चन में ले लेते हैं, क्वेश्चन में इसको फ्रेम कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट 3 P4O6 लेवल्ड एज 127% इन 100 ग्राम सैंपल ऑफ H3PO3 एंड P4O6। बताइए, सबसे पहले हम तो रिएक्शन लिखेंगे। इसमें रिएक्शन क्या होगी इसकी? रिएक्शन देखिए, रिएक्शन क्या है? P4O6 प्लस कितने वाटर लगेंगे? 6 वाटर टू फॉर्म H3PO3 के कितने मोल? 4 मोल। अब 127% का मीनिंग क्या है? कितने ग्राम वाटर चाहिए हमें? 27 ग्राम वाटर चाहिए। तो मोल कितने हो गए? 27/18 मोल। तो फिर इससे इसके मोल कितने लगेंगे? 27/18 divided by 6. Divide by 6. क्लियर? कितने मोल हो गए? अब जब मोल आ गए, आगे बढ़ जाऊं, मोल आ गए तो Yes, इसका sir. हाँ, तो इसका वेट कितना? तो वेट ऑफ H3, वेट ऑफ P4O6 इक्वल टू 27/18 इंटू 1/6 तो मोल है, तो इसके मोलर वेट से मल्टीप्लाई कर दे। मोलर वेट होता है 220, ठीक है ना। हाँ तो मोलर वेट से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? सॉल्व करिए। फोर से जाएगा, ये आ जाएगा 55 ग्राम। तो वेट ऑफ P4O6 55 ग्राम हो गया। तो 100 ग्राम जो हमने सैंपल लिया है, उस सैंपल में 55 ग्राम क्या है हमारे पास? P4O6 से, और बचा हुआ कितना? 45 ग्राम। ये क्या है हमारे पास? H3PO3 है। तो हमें परसेंटेज ऑफ P4O6 निकालना है, 3 P4O6। तो 55 ग्राम ही था, सैंपल का वेट हमने 100 लिया है, इंटू 100 इक्वल टू हो गया 55%। ये बात क्लियर हो गई? Yes, sir. अब इसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? जैसे क्वेश्चन ले ले हम, यही हमारे पास दिया है 100 प्लस X%। हाँ,
सर मैक्सिमम तो यही निकाली ना अपन ने, यही नहीं आई मैं। नहीं, मैक्सिमम तो 100% P4O6 हो जाएगा ना। सर मिनिमम 100% होगा सर। मिनिमम 100% और मैक्सिमम P4O6 100% होगा। यस सर। हाँ सर। क्लियर। तो यहाँ पर x की वैल्यू मिनिमम क्या होगी? मिनिमम x मिनिमम कितना तो हो सकता है? हाँ मिनिमम कितना होगा? 100%, 100। हाँ मिनिमम x की वैल्यू तो 0 होगी ना मिनिमम। हाँ सर। हाँ, एक्स की मिनिमम 0 हो सकती है। और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मैक्सिमम कैलकुलेट करो, निकाल सकते हो मैक्सिमम? यस सर, निकाल सकते हैं। निकाल लो। तो ये x की वैल्यू कब निकलेगी ना, जब 100 ग्राम ही हो हाँ जाएगा। जीरो से ज्यादा होनी चाहिए। जब आप सॉल्व करोगे जैसा हमने वहां किया था, ये आ जाएगा, यानी इनके बीच में होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने P4O6 पूरा सैंपल 100 ग्राम P4O6 ही है तो फिर लेबलिंग का कोई मतलब नहीं रहा, या फिर P4O6 0 है तो भी लेबलिंग का कोई मतलब नहीं रहा। हाँ सर। ठीक है ना। तो ये लिमिट इसकी आना चाहिए, तो ये लिमिट आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं इसको निकालने में। नहीं सर। नो सर, आ गया No, उसमें sir. 49.9। आ गया ना, जैसा हमने वॉल्यूम से देखा Yes, था sir. वैसे ही करना है। ठीक है, हाँ आगे सर। बढ़े। आगे यस बढ़े सर, इसमें। यस सर। हाँ सर। अब इसमें और क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट बाद में दूंगा। अगला ले लेते हैं हम लेबलिंग ऑफ। क्वेश्चन बिल्कुल वैसे के वैसे करना है हमें। लेबलिंग ऑफ H3PO4 एंड P4O10। अब देखिए वहां पर क्या था, H3PO3 और P4O6 था, यहाँ पर ले लिया हमने P4O10। ठीक है ना। क्वेश्चन बिल्कुल वैसे के वैसे हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन दिया है गिवन 127% लेबल्ड मिक्सचर ऑफ H3PO4 एंड P4O10, ये दिया हुआ। तो बताइए रिएक्शन क्या होगी इसमें? रिएक्शन सर वैसे होगी P4O10 plus H2O प्लस gives 6H2 H3PO4। 6H2 to form 4H3PO4। वैसे कि वैसे आपको सॉल्व कराना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। तो नहीं बताइए सर। जल्दी से, बताइए ये कितना हो गया? 27/6 moles, 27/18, 18। 18 मोल। इसके मोल कितने हो जाएंगे? 27/18 into 1/6। 1/6। ठीक है, तो वेट ऑफ P4O10 इक्वल टू हो जाएगा 27/18 इंटू 1/6 इंटू इसका मोलर वेट होता है 284। कितने ग्राम हो सर जाएगा? पी का कितना होता है सर? फास्फोरस होता है 31। ठीक है ना। तो 4 फास्फोरस का हो गया 124, 124 प्लस 160 कितना आ गया? 284 हो गया। तो अब आप इसको सोल्व कर लोगे, सोल्व कर लोगे। कितना आ गया ये? 71 ग्राम। 71 ग्राम आ गया। तो 100 ग्राम अगर हमारे पास सैंपल है तो 100 ग्राम सैंपल में 71 ग्राम क्या है? P4O10 है। बचा हुआ क्या? बचा हुआ 29 ग्राम, उसमें H3PO4 है। क्लियर? H3O4 है। हाँ सर. आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. किसी कोई दिक्कत हो तो बताइए। नो सर। बोल दो सर कोई प्रॉब्लम नहीं। No, sir. नो स्टडी नो कंफ्यूजन। हमारा एक ही फंडा है सर, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। सर ये क्लियर हो गया ये? चलिए Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन में भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब ये वाली रिएक्शन हमने नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ रखी है 12th में। अक्षत बाबा पढ़िए रिएक्शन, हाँ सर। एनसीईआरटी में दे रखी है। चलिए अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन ये क्या होता है, कैसे बनता है? ये ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल यानी ग्लिसरीन। इसकी रिएक्शन अब 3 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड से करा दी। नाइट्रिक एसिड को मैंने ऐसा लिख लिया, यहाँ से OH, यहाँ से H, वाटर बाहर निकाल दीजिए। कितने वाटर बाहर निकालोगे? 3 मोल। तो क्या बना? CH2 CH CH2 ONO2। ये बन गया नाइट्रोग्लिसरीन।
ये एक्सप्लोजिव है, बनते ही सही बम फूट जाता है, आत्मा बाहर चली जाती है, ठीक है ना। तो इसको फिसल भर मिट्टी में पहली बार अल्फ्रेड नोबल ने एब्जॉर्ब करा करके छोटे छोटे से गोले बनाए थे, जिसका नाम दिया गया था डायनामाइट, जिसको बेच करके उसने काफ़ी पैसे कमाए, जिसके नाम पर ही नोबेल प्राइज 6 फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। तो ये इसमें 3 कार्बन है, हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 5 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन कितने हैं, 3 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितने हैं, 9 ऑक्सीजन, जिसका मोलर वेट होता है 227 ग्राम, ठीक है। तो इसको हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ। जैसे हमने H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ फाइंड किया, वैसे इसका ही वॉल्यूम स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ के टर्म में फाइंड करते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है? इट इज द वॉल्यूम ऑफ गैसेस इवॉल्व्ड at NTP from 1 लीटर सॉल्यूशन। रिएक्शन क्या होती है इसकी? 4 मोल ले लीजिए, C3H5N3O9, ये एक्वस है। जब ये एक्सप्लोड करता है तो काफी ज्यादा वॉल्यूम, गैसेस वॉल्यूम बढ़ जाता है, एक्सप्लोजन काफी ज्यादा होता है, प्लस O2 गैस प्लस 10H2O, तो ये लिक्विड फॉर्म है। ये वाली रिएक्शन होती है। तो गैसेस कौन कौन सी इवॉल्व हो रही है, ये बात आपको समझ में आ गई है। एक तो नाइट्रोजन गैस है, एक CO2 गैस है, एक ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, हाँ, रिएक्शन आपको दे रखी होगी, रिएक्शन उसमें दे रखी होगी, नहीं दे रखी है तो रिएक्शन हमें पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन है, ए वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन is 212.8, then calculate first molarity of solution, second strength in ग्राम पर लीटर। चलिए दो ही निकाल लीजिए, तो सॉल्व करें इसको। रिएक्शन क्या है? 4C3H5N3O9, ये एक्वस है। इसको हीट करते हैं तो हीट या डिकम्पोजिशन पर देता है 6 मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस 12 मोल ऑफ CO2 गैस प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस प्लस 10 मोल ऑफ H2O लिक्विड। तो अगर इसके हमारे पास मोल, अगर हमने इसके मोल A मोल ले लिए, अगर इसके हमारे पास A मोल है तो नाइट्रोजन के कितने मोल बनेंगे? 6 into A/4, करेक्ट। CO2 कितने मिलेंगे? 12A/4, करेक्ट। O2 के कितने मिलेंगे? A/4 मिलेंगे। तो टोटल गैसियस मोल कितने हो गए? टोटल गैसियस मोल कितने हो गए? 6A/4, 12A/4 प्लस A/4, टोटल कितने हो गए? 19A/4। क्या ये बात क्लियर हो गई? टोटल गैसियस मोल कितने हो गए? ठीक। हाँ सर। अब NTP पर टोटल गैसेस मोल इतने हुए। हाँ सर। अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है? तो हमारे पास वॉल्यूम कितना दिया है? 1 लीटर। अरे नहीं, अरे वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी दे रखी है? इसमें नहीं वॉल्यूम सर स्ट्रेंथ 212.8, 212.8। करेक्ट। तो मोल ऑफ 212.8 भी, इसके मोल कितने होंगे? 212.8 बाय 1 मोल का कितना होता है? 22.4 लीटर, है ना। हाँ जितने सर। ए मोल है, Yes, किसके sir. बराबर होना चाहिए? आपकी वैल्यू इसके बराबर करना है। आप इक्वेट कर दीजिए, तो 212.8 डिवाइड बाय 22.4 इक्वल टू 90A/4। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। देखिए ए की वैल्यू कितनी आ रही है, कैंसल होना चाहिए यहाँ पर। हाँ ट्राई करो।
कैलकुलेटर से करो जल्दी से। A equal to 212.8 into 4 divided by 22.4 into 90 कितना आ गया? 2 2 आ गया। चलो 2 आ गया। तो मोलरिटी क्या होगी फिर? मोलरिटी इक्वल टू मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर। मोलरिटी 2 दे रखी, वॉल्यूम 1 लीटर दिया क्वेश्चन, तो मोलरिटी 2 आ गई। जब मोलरिटी आ गई तो बाकी सब चीजें फाइंड कर लोगे। हाँ सर। कोई समस्या इसमें? नहीं सर। No, sir. No, sir. ठीक है, तो इसका मीनिंग समझ में आएगा नाइट्रोग्लिसरीन का। हाँ सर। चलिए अगले कंसेप्ट पे आते हैं हम। अवेलेबल क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर। अवेलेबल, छोटे छोटे कंसेप्ट देखो कितने सारे हैं यहाँ पर। अवेलेबल क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर, ये आपने 10th में पढ़ा होगा। ब्लीचिंग पाउडर 10th या 9th में पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ब्लीचिंग पाउडर Yes, sir. का पढ़ा है 10th में। फार्मूला आपने ये देखा होगा, बोलो। तो 2 मिनट ऊपर कर दोगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और कंसेप्ट समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है, Yes, sir. तो थ्योरी पे अच्छी तरह से रिवाइज करना है। यश हाँ सर। चलिए, हो गया, नोट कर लिया। हाँ सर। अवेलेबल क्लोरीन का मतलब क्या है? ब्लीचिंग पाउडर क्या देगा यहाँ पर? Cl2 देगा, ठीक है ना। एसिड से रिएक्शन करके Cl2 देगा। अब बहुत लंबा अगर हमें नहीं जाना है तो हम यहाँ पर POAC लगा सकते हैं। अब POAC जिनने नहीं पढ़ा है उनको दिक्कत आएगी। अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन ऑन क्लोरीन। तो यहाँ पर क्लोरीन के 2 एटम है तो 2 ले लो यहाँ पर, इनटू मोल ऑफ COCl2। तो यहाँ पर क्लोरीन के 2 एटम है तो 2 ले लो इनटू मोल ऑफ क्लोरीन Cl2। 2 से 2 ये कैंसल हो गए, तो मोल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इक्वल टू मोल ऑफ क्लोरीन। अब मोल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर का यानी वेट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर बाय मोलर वेट इक्वल टू क्लोरीन का वेट बाय क्लोरीन का मोलर वेट। तो यहाँ पर x यानी क्लोरीन का पता लग जाएगा। x इक्वल टू 71 इंटू W। W किसका है? सैंपल यानी ब्लीचिंग पाउडर का, डिवाइडेड बाय 127। एक पे हो गया, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक, हाँ सर। हाँ सर। अगर उसमें रिएक्शन दे रहा है तो रिएक्शन वाले के लिए तो दूसरा कंसेप्ट है, डायरेक्ट डिकम्पोजिशन का एक कंसेप्ट ये वाला। चलो यहीं पर मैं दूसरा बता देता हूँ। अवेलेबल फ्री ऑक्सीजन फ्रॉम MnO2, एक और है अवेलेबल फ्री O2 फ्रॉम MnO2। तो इसमें क्या होता है, MnO2 जब हीट करते हैं तो हीटिंग पर क्या देता है? O2 देगा प्लस दूसरा प्रोडक्ट देगा यानी MnO देगा। ठीक है, अब यहाँ पर POAC लगा दीजिए। POAC लगा लो अप्लाई POAC इस पर ऑन ऑक्सीजन। तो 2 ऑक्सीजन है MnO2 में इनटू मोल ऑफ MnO2, और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है किसमें? मोल ऑफ O2 में। से 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब हो गया वेट बाय मोलर वेट। मोलर वेट इसका 87 है और ऑक्सीजन का वेट बाय मोलर वेट यानी 32। तो यहाँ से हम x निकाल लेंगे, x यानी वेट ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेंगे। 32 इंटू W बाय 87। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। आगे बढ़ा जाए। सर 2 मिनट। बिल्कुल। अब इसके बाद आते हैं किस पर? PPM यानी हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं उसमें से। हार्डनेस ऑफ वाटर के बाद हम देखेंगे क्या? यूडियोमेट्री। यूडियोमेट्री के बाद हम देखेंगे नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी जिन जिन ने पढ़ रखा है, अक्षत, वैभव, कुशाग, ऋषिवा, हाँ सर। जिनने कर रखा है, तो उस टाइम में आप लेक्चर लीव करेंगे। आज नहीं, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, कल। उस टाइम में मैं तुम्हें 2 टेस्ट डालूंगा, उस टाइम में आप टेस्ट सॉल्व करोगे। यस सर। अगर नहीं पढ़ रखा है, भूल गए हो, मैं 4 चैप्टर तुम लोगों को दिए थे। कौन कौन से 4 चैप्टर दिए थे? हाँ, वो कंप्लीट होने चाहिए। चारों, बिल्कुल बिल्कुल, चारों के एक एक टेस्ट दूंगा। 1 घंटे का टेस्ट है, लेकिन आपको 2 घंटे में 4 टेस्ट को कवर करना है।
हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर का मतलब क्या, वाटर काफी हार्ड होता है ना। कितना हार्ड है, अपन पानी हाथों से दबा तो दबते ही नहीं, सही है ना, ऐसे होता है ना। नहीं सर। इट इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ ppm, पार्ट्स पर मिलियन से कैलकुलेट करते। ईसा इसका आर्यन, क्या हमने पढ़ा दिया तुम्हें हार्डनेस ऑफ वाटर? हाँ कहाँ पढ़ाया था, सर। कहाँ पढ़ाया था? हाइड्रोजन कंपाउंड। हाइड्रोजन कंपाउंड में करा चुका हूँ, राइट। हाँ बस एक Yes, वहाँ sir. न्यूमेरिकल्स नहीं कराए थे। वाटर कितने टाइप के होते हैं? वाटर सर कई टाइप के होते हैं। रेनी वाटर होता है, टैप वाटर होता है, नाले का पानी होता है ना, और एक बिस्लरी का वाटर होता है, बहुत सारे वाटर होते हैं, सही है। एक होता है सॉफ्ट वाटर, तो इतना सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट होता है गले से तुरंत नीचे चला जाता है। एक होता है हार्ड वाटर, गले में फंस जाता है सर, तो उसको अंदर करने के लिए फिर ऊपर से प्रेशर लगाना पड़ता है, सही है ना, ऐसे होता है। तो सॉफ्ट वाटर का मतलब नहीं क्या सर। होता है? ऐसा वाटर जो साबुन के साथ लेदर प्रोड्यूस ना करे। हाँ सर, साबुन के साथ क्या प्रोड्यूस बोलो? करता है वो। हाँ, प्रोड्यूस करता है। और हार्ड वाटर प्रोड्यूस प्रोड्यूस नहीं करता है। सॉफ्ट वाटर प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस लेदर विथ साबुन, और एक डोंट प्रोड्यूस लेदर विथ सोप। क्लियर? तो हार्डनेस किस वजह से होती है? इट इज ड्यू टू सॉल्ट। क्लोराइड, सल्फेट। अब जब आप अगर, अरे यार इस समय अभी तक अपडेट नहीं की, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम प्लस प्लस एंड मैग्नीशियम प्लस प्लस, इसकी वजह से होता है। तो अभी हार्डनेस दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है बाल गोपालो? दो टाइप की। पहली तो होती है टेम्पररी हार्डनेस, और दूसरी होती है परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस कोई दूसरे नाम है अल्कलाइन हार्डनेस। अल्कलाइन हार्डनेस ये किस वजह से होती है? ड्यू टू बाइकार्बोनेट। और दूसरी होती है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस को हम बोलते हैं नॉन अल्कलाइन हार्डनेस या नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। नॉन कार्बोनेट भी बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? नॉन अल्कलाइन हार्डनेस। तो मीनिंग समझ लेना, हाँ क्वेश्चन में कुछ ही पूछ सकते हैं। किस वजह से होती है? ड्यू टू बचे हुए क्लोराइड और सल्फेट। हालांकि और भी रेडिकल्स हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमें उसकी बात नहीं करना है। तो जो टोटल हार्डनेस होगी, टोटल हार्डनेस किसकी वजह से होगी? टोटल हार्डनेस इक्वल टू परमानेंट टेम्पररी प्लस परमानेंट। तो टोटल हार्डनेस इक्वल टू टेम्पररी हार्डनेस प्लस परमानेंट हार्डनेस। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया, उन्होंने बोला हार्डनेस ऑफ वाटर फाइंड करना है, नहीं टोटल ही फाइंड करना है, नहीं तो फिर वहां पर वो स्पेसिफाई करके देंगे। क्या स्पेसिफाई करके देंगे कि टेम्पररी अलग फाइंड करो और परमानेंट अलग फाइंड करो। इतना बात क्लियर हो गई? हाँ सर। ठीक है ना। तो पहले तो हम इसके शॉर्ट में देख लेते हैं इसको करना कैसे हमें। देखिए टेम्पररी हार्डनेस को हम कैसे रिमूव करते हैं? रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। बॉइलिंग एंड हाँ क्लर्क मेथड। हाँ, तो पहली तो है टेम्पररी हार्डनेस। टेम्पररी को आप कैसे रिमूव करोगे? बाय बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या होता है, क्योंकि अगर आपको रिएक्शन नहीं मालूम तो आप कर नहीं पाओगे इसलिए। जब हम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीटी नीचे बैठ जाएगा और H2O CO2 उड़ जाएगा। इसी तरीके से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हीट करने पर मैग्नीशियम कार्बोनेट नीचे प्लस H2O और CO2। ऋषिवाक्षत वैभव प्रसाद, चारों के लिए होमवर्क क्या है? अगला होमवर्क है एटॉमिक स्ट्रक्चर 11th का कंप्लीट करना है और 12th का सॉलिड स्टेट कंप्लीट करना है कल के दिन। हाँ सर, ठीक है। ठीक है। हाँ सर।
कल के दिन थ्योरी कंप्लीट हाँ, प्रेजेंट चाहिए। दूसरे हाँ, बात क्लार्क मेथड। बाय क्लार्क मेथड, क्लार्क मेथड में देखिए क्या करते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं। तो ये डालने पर कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बाहर निकल जाएगा और वाटर अलग हो गया। इसी तरीके से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ले लीजिए। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में जैसे ही आपने लाइम वाटर डाला तो लाइम वाटर डालने पर कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट मिल गया प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट मिल गया प्लस वाटर हो गया। तो टेम्पररी हार्डनेस रिमूव करने के लिए दो मेथड है, बाइकार्बोनेट की वजह से होती है, डायरेक्ट हीट कर दीजिए या फिर क्या डाल दीजिए, सेलेक्ट लाइम डाल दीजिए, CaOH होल ट्वाइस डाल दीजिए। हैप्पी? हाँ सर। अब दूसरा है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस को हमें कैसे रिमूव करना है? परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए 11th में ये कहाँ पर है, हाइड्रोजन कंपाउंड में है। पहली मेथड है N2CO3 मेथड, सोडियम कार्बोनेट मेथड। सोडियम कार्बोनेट मेथड में क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड की रिएक्शन आप सोडियम कार्बोनेट से कराएंगे तो बताएं जल्दी से क्या मिलेगा। कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीटी अलग हो जाएगा, 2NaCl अलग हो गया। MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ कराइए तो यहाँ पर मैग्नीशियम कार्बोनेट अलग हो गया प्लस सोडियम क्लोराइड अलग हो गया। यस नो? यस सर। या हाँ सर। फिर कैल्शियम सल्फेट की रिएक्शन आप सोडियम कार्बोनेट से कराइए तो क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट तो अलग हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया और सोडियम सल्फेट अलग हो गया। या फिर इसी तरह से मैग्नीशियम सल्फेट की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से कराइए तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का पीपीटी नीचे सेटल हो जाएगा और सोडियम सल्फेट अलग हो गया। क्योंकि परमानेंट हार्डनेस किस वजह से होती है, क्लोराइड और सल्फेट की वजह से होती है। दूसरी मेथड इसमें परम्यूटेट मेथड, परम्यूटेट या फिर जियोलाइट मेथड। इसमें क्या करते हैं, मैं एक ही रिएक्शन लिख रहा हूँ खाली, कैल्शियम क्लोराइड की रिएक्शन जियोलाइट से कराइए। जियोलाइट मतलब सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट, Al2Si2OH, इसे हम कहते हैं जियोलाइट। जियोलाइट से जब इसकी रिएक्शन होती है तो क्या मिलता है, 2NaCl बाहर हो गया प्लस उसकी जगह पर कैल्शियम अटैच हो गया, CaL2Si2OH, ये बाहर हो गया। तीसरी मेथड है कैलगोन मेथड। कैलगोन मेथड आर्यन बाबा ये सारी मेथड में पढ़ा चुका हूँ। कैलगोन हाँ क्या सर। होता है, NaPO3 6 टाइम्स, ये ओ कहलाता है एट। कैलगोन। ये है कैलगोन। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फार्मूला है Na2Na4 PO3 6 टाइम्स, इसका फॉर्मूलेशन है। तो कैलगोन, हार्ड वाटर में कैलगोन डाल दीजिए तो रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन देखिए। Na2 इसपे से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, Na4PO3 6 टाइम्स, ठीक है। अगर मान लीजिए कैल्शियम सॉल्ट उसके अंदर है तो कैल्शियम सॉल्ट है तो कैल्शियम क्या करेगा, अंदर के सोडियम को रिप्लेस कर देगा। तो 4 सोडियम के लिए 2 कैल्शियम लगेंगे, ये बन गया, ठीक है ना, और 4 सोडियम अलग हो गए। अगली मेथड है आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड में दो टाइप के एक्सचेंजर लेते हैं हम। एक तो कैटायन एक्सचेंजर, यूज करते हैं और दूसरा यूज करते हैं हम एनायन एक्सचेंजर। दो एक्सचेंजर यहाँ पर यूज करते हैं। तो कैटायन एक्सचेंजर जनरली क्या लेते हैं, ऑर्गेनिक एसिड लेते हैं। कैटायन एक्सचेंजर ऑर्गेनिक एसिड लेते हैं, एनायन एक्सचेंजर क्या लेते हैं हम, अमीनो, ये लेते हैं। तो अब थ्योरी तो कंप्लीट हो गई। अब एक्चुअल में यहाँ पर जो है फाइंड करना है, ppm फाइंड करना है। अब कंसेप्ट देखिए, इसमें क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है। तो हार्डनेस जनरली कुछ भी नहीं दिया है, तो हार्डनेस इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ हार्डनेस
डिग्री ऑफ हार्डनेस इक्वल टू क्या होता है, मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या फिर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶, ये कहलाता है ppm। तो जो भी जिसके भी वेट दे रखे हैं उसको हमें कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करना है, कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करके ppm फाइंड करना है। क्या ये बात क्लियर हो गई? सर ये हार्डनेस वाली फिर से बता दीजिए। हार्डनेस को हम ppm निकालेंगे, किसका ppm निकालेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का ppm निकालेंगे। ppm क्या होता है, वेट बाय वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। हाँ सर। राइट? हाँ सर।